आदरणीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षक वृंद तथा मेरे साथियों, आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज बड़े ही सौभाग्य की दिन है कि उनके इस पावन पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ। उनके इस जन्म दिवस पर हम कुछ चंद शब्दों द्वारा उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और कुछ बिंदुओं के द्वारा मैं अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनमोल वचनों से प्रेरित किए हैं। जो उन्होंने लिखा है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। कहा गया है, जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठ दम्भ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उन्होंने युवाओं को अपने अनमोल वचनों के द्वारा, सुविचार के द्वारा उन्होंने प्रेरित किया और आगे चलने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने आगे लिखे कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा युवाओं को कि तुम खुद अपने आप पर विश्वास करो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रखते हैं, वो दूर तक यात्रा करते हैं, क्योंकि मनुष्य दूरदर्शी होता है और वह दूर से सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आज के बारे में सोचकर कल के बारे में भी उन्होंने आगे क्या करना है उसके बारे में मत सोचिए और पुनः अपने मार्ग को ऊपर चल देना चाहिए। आगे है, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। अपने मन से यह भ्रम को निकाल दो कि उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, संतान हो। तुम तत्व नहीं हो, न ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। इसलिए तुम अपने आत्मबल को बनाकर रखो। हे सखे, तुम क्यों रो रहे हो? सब शक्ति तो तुम्ही में है। हे भगवान, अपना ऐश्वर्यमय स्वरूप को विकसित करो। ये तीनों लोग तुम्हारे पैरों के नीचे है। जड़ की कोई शक्ति नहीं, प्रबल शक्ति आत्मा की है। सबसे बड़ा यदि आत्मा प्रबल है तो आप सब कार्य को निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने और युवाओं को मार्ग प्रशस्त करते हुए कहा कि एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में
वाला स्वामी विवेकानंद साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद ने योग, राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके युवा जगत को एक नई राह दिखाई है, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। कन्याकुमारी में निर्मित उनका स्मारक आज भी स्वामी विवेकानंद की महानता की कहानी बताता है। कहा गया है, संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ऐसे ही सोच वाले व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से सीख दी। वे हमेशा कर्म पर भरोसा रखने वाले महापुरुष थे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। उन्होंने आगे युवाओं को प्रेरित विभिन्न अपने सुविचारों के माध्यम से किया और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जब उन्होंने उपस्थित हुए तो सबसे अंत में उन्होंने गए और जाने के बाद वहाँ के अमेरिकन सब बैठे थे, सभी अपना अपना डायरी जमा कर दिए थे। जब इन्होंने अंत में गए तो इनका डायरी वह जो टेबल पर रखा गया था, सबसे डायरी इनका लेट से जाने के कारण नीचे में रख दिया गया और इनका मजाक उड़ाया गया। तो इन्होंने बोला, जब मेरा डायरी को नीचे रखे हैं तो इसका अर्थ भी आप लोग जान लीजिए कि सबों का जो वजन है सब मेरे डायरी पर है, अर्थात हम मूल हैं, अर्थात हम जड़ हैं, जो कि सारे शाखाओं को पौधों को सींचता है। इन सारी बात सुनकर अमेरिका वासियों को दिल में चोट पहुंचा और उन्होंने समझा कि यह इन्होंने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर दिया और यह स्पष्ट करते हुए उन्होंने कुछ शब्दों से स्पष्ट किया कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इन्हीं शब्दों से वह टिन हॉल गूंज गया और उनका वह उन शब्दों से मोहित होकर के आनंदित हो गया और यह भी सोचने लगा नहीं, यह युवा में प्रखर विद्वता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।